यूपी में आयकर विभाग ने बड़ी छापेमारी की है। एक साथ कई शहरों में छापेमारी का काम शुरू हुआ, जो अब भी कुछ जगहों पर जारी है। सबसे बड़ी बात यह कि जितने लोगों के ठिकाने पर छापा पड़ा, सभी अखिलेश यादव के करीबी हैं। लिहाजा समाजवादी पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक गुस्से में हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले लखनऊ, मऊ, मैनपुरी समेत कई जिलों के कई ठिकानों पर एक साथ एक समय पर शनिवार को आईटी विभाग की छापेमारी हुई, जिससे चुनावी माहौल में यूपी की राजनीति गर्मा गई। जिनके घर छापा पड़ा उन सब में कोई नेता है तो कोई कारोबारी, पर सब अखिलेश यादव के करीबी हैं। उनमें 3 चेहरे बड़े हैं जिनके घर छापा पड़ा है। पहला नाम है जैनेंद्र यादव का, जो अखिलेश यादव के सीएम रहते उनके निजी सचिव रह चुके हैं। दूसरा नाम है समाजवादी पार्टी के सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय का, जो टीवी डिबेट में पार्टी का नामचीन चेहरा है। तीसरा नाम है मनोज यादव का, जो कारोबारी हैं और अखिलेश के करीबी भी। जैनेंद्र अखिलेश की राजनीति की शुरुआत से ही उनके बेहद करीबी हैं। राजीव राय एवीके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हैं, तो मनोज यादव आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन हैं। जैनेंद्र यादव अखिलेश के ऑफिस से घर तक आते जाते रहते हैं। राजीव राय 2014 में लोकसभा चुनाव तक लड़ चुके हैं। राजीव राय का बेंगलुरु और दुबई में मेडिकल कॉलेज है। वो 2014 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। मनोज यादव लंबे समय से मैनपुरी जिला पंचायत के अध्यक्ष पर काबिज है। वाराणसी से आई इनकम टैक्स विभाग की टीम ने इन नेताओं के घरों में छापेमारी की और यूपी की राजनीति के इस हंगामेदार खबर की सबसे बड़ी बात है 200 करोड़ रुपए। जी हां, 200 करोड़ रुपए की कर चोरी के शक में ये महा छापेमारी की गई। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक ये 200 करोड़ रुपए की चोरी का मामला है। आरोपियों के तार दुबई और दूसरे देशों से जुड़े होने की आशंका है। आशंका ये भी है कि दुबई और हवाला के जरिए भी पैसों का लेन देन हुआ है। कई ठिकानों पर तो आईटी की रेड अब भी जारी है, लेकिन मऊ में एसपी प्रवक्ता राजीव राय के घर छापेमारी बीती रात खत्म हो गई। क्या मामला है सर? देखेंगे तो यहाँ पर जो अधिकारी हैं मौके पे थे, क्या सरकार के दबाव में थे? आईटी अधिकारी गए तो अखिलेश के नाम पर नारेबाजी करते हुए एसपी कार्यकर्ता राजीव राय के घर में घुसे और समर्थन का वादा किया। राजीव राय इसके बाद राजीव राय ने एबीपी न्यूज से भी बात की। 200 करोड़ रुपए चोरी के शक में पूरे यूपी में ये महा छापेमारी की गई थी, लेकिन राजीव राय के मुताबिक मिले सिर्फ 17,500 रुपए। मिला कुछ भी नहीं, दिन भर में 17,500 रुपए मिले हैं। राजीव राय के घर पर शनिवार सुबह करीब 7 बजे ही इनकम टैक्स के अधिकारी आ धमके और छापे की कार्रवाई शुरू कर दी, जो करीब 16 घंटे तक चली। राजीव राय के मुताबिक इस दौरान उनका पूरा परिवार बंधक की तरह रहा। सबके मोबाइल फोन ले लिए गए थे। तो उन्होंने मेरा फोन ले लिया था, टीवी नहीं देखने दे रहे थे और कोई बाहर से ज्यादा जानकारी आ नहीं रही थी। परसों बाद ही ऐसा दिन आया होगा कि जिस दिन मैं नहा भी नहीं पाया। नहीं तो मैं नहीं नहाता हूँ तो बीमार पड़ जाता हूँ, चाहे 0 डिग्री टेम्परेचर हो तब भी। मैनपुरी के पंजाबी कॉलोनी में आलिशान बंगले में रहने वाले ठेकेदार मनोज यादव के घर पर भी आयकर विभाग का छापा पड़ा। 12 गाड़ियों के काफिले के साथ आईटी विभाग के अधिकारी पहुंचे थे और पूरे घर को अंदर से बंद कर दिया था। घर के बाहर स्थानीय पुलिस का कड़ा पहरा रहा। अब तक की छापेमारी के दौरान आईटी विभाग ने कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बरामद किया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों के तार दुबई और अन्य देशों से भी जुड़े हो सकते हैं। छापेमारी लगातार जारी है और आज शाम तक जारी रहने की खबर है। अपने करीबी नेताओं और कारोबारियों पर छापेमारी को अखिलेश यादव राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं।
अखिलेश आज दोपहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस मेगा रेड के मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन बीजेपी से लेकर उसकी सहयोगी सभी छापेमारी को जायज बता रहे हैं। दिल्ली की एजेंसी ने यूपी में लखनऊ से मऊ तक जो हलचल मचाई है, उसके बाद पूरे प्रदेश में पक्ष विपक्ष के बीच बार पलटवार शुरू हो गया है। चुनावी माहौल में आयकर विभाग की रेड से यूपी की राजनीति का रंग गहरा हो गया है। अखिलेश यादव ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध वाला कार्रवाई कहा है। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा, ये जनता का चुनाव है जहां बीजेपी को हार का डर सता रहा है और इसीलिए आईटी विभाग यूपी आ रहा है। उत्तर प्रदेश की हार की डर की वजह से नेता भी आएंगे और दिल्ली से जितनी भी एजेंसियां हैं वो भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आएंगी। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्या सीबीआई, ईडी, ये बहुत पुराने हथकंडे हैं। अखिलेश का सवाल उनके नेताओं के घर पर पड़े छापे की टाइमिंग को लेकर है। कहा, अधिकारियों के पास जानकारी थी तो चुनाव से ऐन पहले ही छापा क्यों पड़ा। बीजेपी की ओर से राज्य के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव को जवाब दिया। कभी भी बीजेपी की यही विशेषता है, कभी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए काम नहीं करती और ये भारत सरकार का स्वतंत्र विभाग है जो सबके खिलाफ कार्रवाई करता है। उससे दल से कोई मतलब थोड़ी होता है। बीजेपी के नेता छापेमारी के चुनावी कनेक्शन को खारिज करते हुए कह रहे हैं, जो देश के खिलाफ काम करेगा उस पर समय देखकर कार्रवाई नहीं होगी। जो लोग देश और समाज के खिलाफ गैर कानूनी काम करके और गलत तरीके से धन का संग्रह करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तो कभी हो सकती है, चुनाव रहे चाहे ना रहे। जो भी बेईमानी से अथाह दौलत और करोड़ों की कोठी में रहेगा, वहां रेट गिरना ही है। बीजेपी के विरोधियों पर केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी के बाद पार्टी सवालों में है, लेकिन बीजेपी से नाराज चल रही सहयोगी निषाद पार्टी ने भी छापेमारी की कार्रवाई का समर्थन किया है। इनकम टैक्स द्वारा कुछ लोगों पर जो आईटी के छापे पड़े हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। ऐसे जो भी कानून भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई, उनका समर्थन करता हूं। ये वही भ्रष्टाचारी हैं जो पिछली सरकारों के द्वारा संरक्षण प्राप्त थे। कानून के राज में हम कानून का समर्थन करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है, चुनाव से पहले छापेमारी का ऐसा ही काम पश्चिम बंगाल में भी हुआ था। बंगाल में टीएमसी जीत गई थी, यूपी में समाजवादी पार्टी भी जीत जाएगी। हिंदुस्तान की सियासत में ऐसी चीजें शोभा नहीं देती। अगर बीजेपी हार रही है, इसका सफाया हो रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं कि जो पार्टी समाजवादी पार्टी जो जीत रही है उसके नेताओं के ऊपर जुल्म और ज्यादती की जाए, मुकदमे लगाए जाएं। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है 70 साल में? इन्होंने यही काम बंगाल में भी करा था, नतीजे इस काम की वजह से और इनके विपरीत हो गए। तो हम तो यही कहेंगे कि इस तरह की राजनीति देश में नहीं होनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।